हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उड़ान प्रोजेक्ट के तहत जो हमें कार्य पुस्तिका मिली है उसमें हम क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे, पौधों को जानिए। इससे पहले वाले पार्ट हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी पार्ट देख सकते हैं और इन सभी पार्टों की एक प्लेलिस्ट भी है जिनमें सभी पाठ आप एक साथ देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का पाठ 7, पौधों को जानिए। इसमें कार्यपत्रक 1 है। सभी बच्चे विद्यालय के प्रांगण में भ्रमण करें, वे सभी पौधों को ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों का तना मजबूत लकड़ी का होता है और कुछ का कमजोर व पतला होता है। कुछ पौधे तो अच्छे मजबूत होते हैं, उनका तना मजबूत होता है, और कुछ पौधे कमजोर होते हैं, उनका तना पतला होता है। कुछ पौधे झाड़ीदार भी होते हैं और कुछ लताएं होती हैं जो बेलें होती हैं। अपने द्वारा देखे हुए पौधों को निम्न रूप से सारणीबद्ध करें। तो ये क्रम संख्या है, ये पौधे का प्रकार है कि किस तरह का पौधा है और ये पौधे का नाम है। तो ये वृक्ष लिख रखा है। अब वृक्ष जो होते हैं उनके नाम, जैसे नीम वृक्ष है, आम भी वृक्ष है, शीशम वृक्ष है। और ये झाड़ी है, झाड़ी गुलाब का जो पौधा होता है वो झाड़ी होती है। बेर और ये मोगरा होते हैं। झाड़ी जो होती है वो कांटेदार होती है ज़्यादातर। तो ये लता है, जैसे मनी प्लांट या फिर गिलोय की जो बेल होती है वो लताएं होती हैं, या खरबूजे की बेल, तरबूज की बेल, जो बेलें होती हैं वो लताएं होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे भी गति करते हैं? पौधे अपने आकार में बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाएं कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण करता है। मतलब जो पौधा होता है उसका कुछ भाग तो ऊपर की तरफ बढ़ता है सूर्य के प्रकाश की ओर, और कुछ भाग जमीन की तरफ बढ़ता है, जमीन के अंदर बढ़ता है। तो ये हमें लिखना कि कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण करता है। तो ये पौधा है। इस पौधे में जो यहाँ से यहाँ तक ये जमीन है, ये तो यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, इसको प्रोहतंत्र बोलते हैं। इसमें तना भी होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, ये सब मिलकर प्रोहतंत्र बनाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है। और ये जड़ जो होती है, जड़, इसमें छोटी जड़ भी होती है, द्वितीय जड़ भी होती है, मूल जड़ भी होती है और तृतीय जड़ें भी होती हैं। तो वो होता है मूल तंत्र, जड़ों का जो तंत्र होता है ये नीचे की तरफ बढ़ता है। तो आपने कभी देखी कि जड़ें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं? ऐसा तो नहीं है। तो ये जो मूल तंत्र है वो नीचे की तरफ बढ़ता है और प्रोतंत्र ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण करने का मतलब नीचे की तरफ, मतलब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो कोई भी चीज़ नीचे की तरफ गिरती है। तो इसमें ये गुरुत्वाकर्षण करता है, मतलब जो है जड़ें वो नीचे की तरफ गति करती हैं। प्रश्न 2 है, क्या बीज के अंदर भी गति होती है? तो बीज के अंदर भी गति होती है। हाँ, कैसे होती है? जैसे एक बीज होता है तो उसमें जो मूलांकुर होता है और ये बाद में जाके जड़ बनती है, और इसमें जो ऊपर की तरफ का भाग है वो प्रांकुर होता है, वो जाकर वो बाद में तना बनता है और बीज से फिर बाद में पौधा बन जाता है। तो इस तरह से बीज के अंदर भी गति होती है। अब कार्यपत्रक 2 है, प्रांगण में भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार की कुछ पत्तियां इकट्ठी करें। आप देखते हो कि कुछ पत्तियां जो पौधों से टूट गई हैं वे सूख चुकी हैं, वे भूरे रंग की हैं। जो पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई हैं वे हरे रंग की हैं या और गीली हैं। तो आपने सोचा कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो हमने पढ़ा है इस पाठ में कि पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे का भोजन क्या है? पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से जल और खनिज लवण लेती हैं और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और सूर्य का प्रकाश लेती हैं, और उनमें पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो उनकी हेल्प से इन सब चीज़ को मिलाकर वे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश से बनाना, संश्लेषित करना मतलब प्रकाश से बनाना, मतलब ये प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। दिए गए ग्रिड में भोजन के घटकों और उत्पाद को ढूंढें। तो इसमें ये ढूंढना है कि जो पौधे जब खाना बनाते हैं तो क्या क्या लेते हैं और फिर उनसे क्या क्या बनता है, वे उत्पाद होते हैं। तो पौधे खाना बनाते हैं तो क्या क्या लेते हैं? तो देखिए, जल और खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये है सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है खनिज लवण, ये हो गए खनिज लवण। और क्या लेते हैं? जल लेते हैं। तो ये तो हो गए भोजन के घटक, मतलब भोजन बनाने के लिए जो जो घटक चाहिए, जो जो अवयव उनको चाहिए। और ये जो उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद में बनता है ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन बनती है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पाद हो गए, और जो ये सब थे ये
घटक हो गए। अब यहाँ पर भी लिख रखे हैं सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और खनिज लवण। यहाँ पर जल नहीं लिखा तो यहाँ पर जल हमने टिक कर दिया है। पौधों के विभिन्न घटकों और उनके स्रोतों का मिलान कीजिए। जैसे खनिज लवण मिट्टी से मिलते हैं, ऑक्सीजन उसको हवा से मिलती है, जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जो खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनको हवा से मिल जाती है और ऊर्जा उन्हें सूर्य के प्रकाश से मिल जाती है। पानी इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया है। आप जो पत्तियां प्रांगण से लेकर आए उन्हें छूकर एहसास करने पर सूखी पत्ती का तापमान थोड़ा अधिक महसूस होगा। मतलब सूखी पत्ती जो होती है अगर उनको हम टच करके देखते हैं, छू कर देखते हैं तो वो गरम गरम सी महसूस होती हैं, और गीली पत्तियों को अगर टच करके देखते हैं, छू कर देखते हैं तो वो ठंडी ठंडी महसूस होती हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनका पानी सूख जाता है, और जो गीली पत्तियाँ होती हैं उनमें पानी होता है, लेकिन सूखी पत्तियों का पानी सूख जाता है, इसलिए वो गर्म महसूस होती हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जो पौधे होते हैं वो जमीन से जल खींचते हैं ऊपर, और अब इनके ऊपर अगर ज़्यादा इनके पास अगर ज़्यादा जल हो जाता है तो ये जो पत्तियाँ होती हैं इनमें रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये पानी ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि ऊपर से सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है उसकी गर्मी से ये जो पानी है वो वाष्प बन जाता है और ऊपर उड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जैसे हम पानी पी लेते हैं, गर्मियाँ जो होती हैं तो उसमें पसीना निकलता है, तो इसी तरह से इनमें से भी पानी उड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। गर्मियों में पानी वैसे भी उड़ता है, उस प्रक्रिया को वाष्पन बोला जाता है, लेकिन पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को स्पेशल नाम दिया गया है वाष्पोत्सर्जन। तो इसे वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है।